के जितने भी पशु हैं सब मेरा जय जयकार कर रहे हैं। अभिमान में चूर हो गया। बता रहे हैं अभिमान में चूर होने के बाद महाराज होता क्या है, एक बार सबको लेकर के एक बड़े सुंदर सरोवर में उतरा। सरोवर में कमल खिला हुआ, अपने सूंड में जल भर करके पत्नियों को स्नान करा रहा है। पत्नियां सब अपने सूंड में जल भर करके उसके कपोल पानी पर कुल्ली कर रही हैं। सभी बच्चे अनेक घंटों 2 घंटे बीत गया, लेकिन इतना सुंदर बढ़िया जल विहार हो रहा था कि मस्त था गजरा। और जिस समय अपने पत्नी और बच्चों के चक्कर में मस्त था, इसी समय पकड़ लिया उसको काल रूपी ग्राह जो है डसा। यही स्थिति हमारी आपकी भी है। रोज देख रहे हैं कंधे पर लद कर सब चले जा रहे हैं, सनातन लाशें जल रही हैं, लेकिन हम आप भी पत्नी बच्चों परिवार के बीच में रह करके लगता है कि इससे ज्यादा सुख कहीं नहीं। एक कथा इसी बात को बताने के लिए दी गई। बता रहे हैं कि महाराज हाथी न सोहे, वो केवल जो है पशुवत्स गोष्ठे गौशाला में ही हल्ला मचाएंगे बस। और जो बंधु बांधव हैं एक केवल कहां जाएंगे, घाट तक जाएंगे बस। और अंत में मृतम शरीरमुत्सृज्य काष्ठ दोष्ट समम चितौ विमुखा बांधवायान्ति धर्मस्तिष्ठति केवलम् धर्मानुगो गच्छत जीव एकहा। होता क्या है महाराज, अब वहां पर स्नान हो रहा है। होता क्या है, स्नान कर रहे, स्नान करते करते धीरे धीरे वो ग्राह गहरे जल में हाथी को घसीटता चला जा रहा है। लेकिन एक दूसरे को खींच रहे हैं। 150 बच्चे हैं, 50 पत्नियां हैं, उस गजराज को सब खींच रही हैं। लेकिन महाराज होता क्या है, वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, लड़के सब भूखे मरने लगे। साफ छोड़ छोड़ को चल। बंधुओं, जिस समय 150 बच्चे उस गज को छोड़कर चले हैं, उस समय वो क्या विलाप किया है अपने पत्नियों से कल्पना का। इसको ज्ञान था पूर्व जन्म एवं व्यवसतो बुद्ध्या समाधायो मनोहृदि जजाप परमं जातकम प्राग्जन्मनुकारा है। तो हमारे प्रभु तो जो है दीन बंधु दीनानाथ हैं। वो कहते हैं कि मुझको कोई बुलाने वाला तो मिले, मैं तो आने के लिए सर्वदा तैयार हूँ। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। लगाए आस मैं बैठा हूँ एक जमाने से, लगाए आसाने से मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से मिलो। कभी से बरी को जंगल में बेर खा के मिले, कभी गणिका को वेद के पढ़ा के मिले, कभी गणिका को मिल गई सुबह पढ़ाने से, कभी गणिका को मिल गई सुबह पढ़ाने से मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। जमाने से लगाए आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान। कभी नंद कभी दशरथ के आप यूं ही जाए हो, कभी नंद जी के सुख भी तुम कहाए हो, कभी नंद जी के सुख भी तुम कहाए हो। मिले गजराज को मिले
मिली गजराज को पंकज कली कहाने। जिस समय गजराज ने टेरा है अपने प्रभु को, भगवान ने तत्काल बुलाया गरुड़ को, आ जाओ जल्दी। समृद्धान तुर्गान गजान बा सखान पेय मुतवा वित्त कन्या, नहीं लेने को तैयार हुए। देखिए आप बलि के दरवाजे पर आए हैं, बिना लिए नहीं जाने देंगे। अंत में कहा अगर देना ही है तो तस्मात् त्वत्तो महीमीषत् दृढ़ोह बरदल सभात् पदानि तीनि दैत्रेन्द्र सम्मितानि पदा मम। अगर देना चाह रहे हो तो हमारे पग से 3 पग धरती दे दो बस। बलि मुस्कुराया, मैं तो जानता था शरीर से छोटा है, 1.5 बीता का है, लेकिन ये बुद्धि से भी छोटा है। क्या करोगे? 3 कदम, चूहा जैसा पैर है छोटा छोटा आपका। नहीं, हमको और नहीं चाहिए, केवल 3 कदम धरती चाहिए। तो ले लो, स्वप्नी है। ऐसा नहीं, कुशाक्षर जल लेकर के किया गया दान पक्का रजिस्ट्रेशन होता है। जिस दान में क्या कहते हैं, जल नहीं होता, वो दान पूरा नहीं होता। यक्ष दानम विनोदकम, कन्यादान देते हो भैया, धार में टूटने को आया। धार टूटने कोई अपशकुन नहीं है, लगातार जल हाथ में बना रहे। नहीं, जो वाक्य जल न रहने पर बोले दिए जाएंगे वो पूरा नहीं होंगे। तो पक्का रजिस्ट्रेशन होता है। हमको कुशाक्षर जल लेकर के दान दो, ले लिया। गुरु महाराज आओ संकल्प बोल दो। खूब प्रशंसा किया। मैं जानता हूं विरोचन के पुत्र हो बलि, और आपके बाबा दादा प्रहलाद कौन थे, कैसे थे, कि खूब कई पीढ़ी का वर्णन किया। शुक्राचार्य जी ने सोचा, 1.5 बीता का लड़का और 17 पीढ़ी गिना रहा है कौन है। बंधुओं, जब क्या कहते हैं ध्यान दिया शुक्राचार्य ने, तो जान गए, ओ हो, ये तो छलिया विष्णु है, बामन बन करके आ गया। एक करामाती पंडित आ गया है यहाँ पर। अरे सुनो बलि, हाँ महाराज जी पहले संकल्प बोल दो, उसके बाद चलेंगे। नहीं, पहले हाँ पहचान रहे। बलि क्रोध आ गया कि गुरु महाराज मेरा काम बिगाड़ रहे हैं। पहली बात तो लेने को तैयार नहीं, लेने को तैयार हुआ तो गुरु महाराज नहीं तैयार है देने को। अरे यहीं आकर बताओ कौन है। मैं, मेरी पत्नी विंध्यावली, एक बिटिया है रत्नमाला, आप हैं। नहीं, एकांत में बात करना है। पहुंच गए, आप पहचान रहे हो? क्या मतलब, कोई रिश्तेदारी करनी है क्या पहचानने से? ब्राह्मण वेश में आए हैं, मैं यज्ञ कर रहा हूं, ब्राह्मण को दान दे रहा हूं। शुक्राचार्य ने कहा, सुन लीजिए, ये विष्णु हैं और कश्यपादितेर जातो देवानाम कार्य साधकः, देवताओं का कार्य बनाने के लिए, तुम्हारा बंटाधार करने के लिए आए हुए हैं। समझ जाओ, आप करो तो क्या करूं, मैं तो कह चुका हूं दान देने के लिए। अरे झूठ बोल रहे हो महाराज, यज्ञ कर रहा हूं, गुरु महाराज ऐसी शिक्षा दे रहे हो। यहीं पर शुक्राचार्य ने कहा है, 8 जगह झूठ बोलने में दोष नहीं होता है। कहां कहां? स्त्रीषु, पत्नी से कभी भी सही बात नहीं बतानी चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है, जो पति अपने पत्नी से सही बात बता देता है वो छला जाता है। स्त्रीषु, पत्नी से झूठ बोलने में पाप नहीं होता है। स्त्रीषु नर्म, इतने नहीं, ये तो क्या कहते, युधिष्ठिर का साप है इनको ना, माताओं को युधिष्ठिर का साप है। जब पिंडदान देने लगे युधिष्ठिर, कुंती कड़ी खड़ी थी वहां, सबको पिंडदान दे के कुंती ने कहा भैया एक पिंडदान करा करो। युधिष्ठिर ने कहा करना कौन है? अपने विरोधी को। तब कुंती ने कहा ओह मेरा औरस पुत्र है। उस समय दांत के नीचे उंगली दबाया है। युधिष्ठिर ने कहा
इतनी बड़ी गलती तुमने माता ने किया। आज बता रही हूं कि कर्ण मेरा सगा भाई, किस छल विद्या से हम लोगों ने उसको मारा है। मैं साप दे रहा हूं, आज से कोई भी स्त्री अपने मन की बात पेट में पचा नहीं पाएगी। भैया इनके अंदर बात पचाने, भोजन तो पचा लेंगी लेकिन बात पचाने की क्षमता नहीं है। स्त्रीषु नर्म, पत्नी से सही बात नहीं बतानी चाहिए। नर्म माने मजाक। तो जब झूठ, पत्नी से जो झूठ बोला जाता है उसमें पाप नहीं होता है। नर्म मजाक, मजाक जो झूठ है होता है, तो मजाक में जो झूठ बोल लेते हैं उसमें पाप नहीं होता। स्त्रीषु नर्म विवाहेषु, किसी की शादी कराने में जो झूठ बोला जाता है उसमें पाप नहीं होता। स्त्रीषु नर्म विवाहेषु वृत्त्यर्थे, नौकरी में जो झूठ बोला जाता है वृत्ति है, उसमें पाप नहीं होता। प्राण संकटे, किसी का प्राण जा रहा है, झूठ बोलना हो, झूठ बोल दे, पाप नहीं होता। गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, गाय की रक्षा, ब्राह्मण की रक्षा। कहीं हिंसा हो रही है, झूठ बोलने से हिंसा रुक रही, झूठ बोल दो, पाप नहीं होगा। नांगतम सात जुगुप्सितम, बिगड़ गया बलि, रखे रहो इस लोग अपने पास, हम झूठ नहीं बोलेंगे, नहीं मान। अंत में जा करके उन्होंने जब संकल्प बोला, ब्राह्मण रूपाय ब्राह्मणाय तीन प्रदान पृथ्वी तुभ्यमहं संप्रददे, ज्यों ही संकल्प हो गया, कहा भाई कोई दान देने के बाद सांगता जरूरी होती है। सांगता क्या है बंधुओं? अपने मस्तक को ग्रहीता के चरणों में लगा दीजिए, सबसे बड़ी सांगता यही है। वो कहा आप तो प्रभु हैं, आप ब्राह्मण हैं, आपके चरणों में मस्तक लगाने से क्या दिक्कत हमको। बलि ज्यों ही भगवान के चरणों में झुका, उसी समय भगवान ने विराट रूप धारण करके, दो लोक का राजा था और त्रिलोकी का राजा नहीं था, पूरी पृथ्वी को, आकाश लोक को नाप लिया। कहा महाराज बांधो इसको, नहीं तो भाग जाएगा। बलि को जब बांधने लगे, आप क्यों बांध रहे? गरुड़ से कहा बांधिए इनको, नहीं भागेगा, क्योंकि संकल्प किया है 3 कर्म इसको देना पड़ेगा, इसके बाद कुछ है ये नहीं है। उस लेकर संकल्प किए गए दान को जबरन ले लेना चाहिए, देगा कहां से? अंत में बहुत बुद्धिमान है, उसने कहा महाराज देखिए एक बात बताओ, मेरी धरती और मेरे आकाश मंडल तक तो आपने नाप दिया, ये बताइए धन बड़ा होता है कि धनी बड़ा होता है? भगवान ने कहा नहीं, धन बड़ा नहीं है, धन जिसके अंदर में है वो बड़ा है, धनी बड़ा होता है। दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? भगवान ने कहा दान बड़ा नहीं होता, दानी बड़ा होता है। उन्होंने कहा जब आप मेरे दान को 2 परग में नाप चुके हो, दानी मैं आपके सामने खड़ा हूं, नर्मदा के कछार में गिर पड़ा। कहा प्रभु मेरे शरीर को आप नाप लीजिए, मैं तो 2 कदम से ज्यादा हूं। परिभाषा आपने बताया है, दान से दानी बड़ा होता है। दान को अगर आप 2 कदम में नाप पाए हो तो मैं तो 2 कदम से ज्यादा होऊंगा। इसलिए पदम तृतीयम कुरुशीर्ष्ण में निजम, तीसरा चरण में मस्तक पर रख दो नाथ। भगवान का चरण जिसके मस्तक पर पड़ गया, क्या बात। कहा मैं तो आया था आपको छलने के लिए, लेकिन तूने मुझको छल लिया, अब क्या हो? जाइए बलि। हाँ, जिस समय भगवान संकल्प ले रहे थे, भगवान को देख करके उसकी बिटिया जो थी ललचाई गई, रत्नमाला। हाय हाय, इसी तरह छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा पैदा होता मेरे भी तो मैं इसको दूध पिलाती। भगवान जान गए। भगवान ने कहा अच्छा रहो, दूध पिलाने की इच्छा तुमको मुझे हो रही है, वही रत्नमाला अगले जन्म में क्या कहते हैं,
द्वापर कृष्णावतार में पूतना बनी है और भगवान ने मन भर करके उसका दूध पिया है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुतल लोक का राज्य भगवान ने दे दिया। कभी इंद्र का समय बाकी है, अगले मनवंतर में आप इंद्र होंगे, जाकर सुतल लोक में राज्य करो। फिर फंसाया क्या महाराज एक की कह दिए मांग लो जो इच्छा। सुतल लोक में मैं रहूंगा, 4 दरवाजा मेरे महल में होगा, हर दरवाजे जिस दरवाजे से मैं निकलूं आपका दर्शन चाहता हूं। अब तो भगवान बन गए, जाकर वहां गेटकीपर का काम कर रहे हैं, वहां पर द्वारपाल बन गए। 2 महीना 4 महीने 6 महीने बीत गया। लक्ष्मी जी परेशान है, मेरे लक्ष्मी जी कह रही है मेरे नारायण पता नहीं कहाँ चले गए। एक दिन को खोजने के लिए निकली, खोजने के लिए भैया जब निकलते हैं तो नारद जी मिल गए। अरे नारद यहाँ आओ, नारद यहाँ आओ। नारद हो दूर भाग रहे। अरे सुनो भाई, देखो माता जी इस समय चौमासा चल रहा है, हम औरतों से सावन का महीना था है, मैं औरतों से बहुत दूर से बात करता हूँ और स्त्रियों के समीप नहीं जाता हूँ, दूर से बात करो। क्या आपने मेरे नारायण को देखा है? नारद जी ने कहा क्या आपको नहीं पता है क्या? नहीं भैया मुझको नहीं पता। अरे चलो हम जानते हैं, आपने भेजा है उनको नौकरी करने के लिए, चले जाओ सुतल लोक में बलि के यहाँ द्वारपाल की नौकरी उनकी लग गई है। नारद जी की बात को सुनकर लक्ष्मी जी पहुंच गई सुतल लोक में। इधर उधर भ्रमण कर रही थी, बलि बाहर निकला था। बलि को देख करके कहा भैया बलि का महल कौन है? क्यों गया बलि? मेरे कोई बहन नहीं, कौन मुझको आज भैया कह दिया? बहुत खुश हो गया। हाँ बताइए मैं ही बलि हूँ। अच्छा ठीक, मैं आप यहाँ जाना चाहती थी। बहुत प्रेम के साथ ले गया क्योंकि भाई कह दिया ना। भाई और बहन की तरह दोनों वहीं पर रहने लगे। धीरे धीरे आ गया महाराज पूर्णिमा सावन की आ गई, रक्षाबंधन की तिथि। सभी बहनें अपने भाई को रक्षा बांधने लगी और बलि ने कहा लक्ष्मी जी से कि आज तुम भी मेरी बहन हो, मुझको रक्षा बंधन कर दो, रक्षा बांध दीजिए। और जिस समय रक्षा बांधा, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः। अब देखिए मांग लो क्या चाहिए, क्या चाहती है? अरे भैया आपने बड़ा सम्मान दिया, खूब कलाकार तो सब घर भरे थे हैं? भगवान विष्णु हो चाहे लक्ष्मी हो, नहीं आपने बड़ा सम्मान दिया। नहीं बताओ क्या चाहिए? बलि जैसे दानी से मांग रही हो बहन, मांग लो। दोगे? हाँ हाँ दे दूंगा। फिर बताओ दोगे? हाँ दे देंगे। फिर बताओ दोगे? हाँ हाँ दे देंगे। हे भैया अगर आपको देने की इच्छा है यही अपने द्वारपाल को मुझको दे दीजिए। चौंक गया बलि, हाय हाय, घर के घर 420। ओ महोदय आकर वहां चले, ये आकर यहाँ चल रही है, पूरा परिवार 420 है इनका। अब तो मैंने कह दिया, जाते समय भगवान से कहा प्रतिदिन एक बार दर्शन देने के लिए आना पड़ेगा। प्रतिदिन भगवान जाते हैं सुतल लोक में दर्शन देने के लिए। 7 समुद्र को पार करके भगवान जाते हैं और जाते समय भगवान को समुद्र रास्ता दे देता है। मार्गम ददौ सिंधुरिवस्त्रियः पते। भैया इस प्रकार से वामन अवतार की कथा को सुनाने के बाद बता रहे हैं कि बंधु परीक्षित, एक राजा था सत्यव्रत। महाराज सत्यव्रत कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे। तर्पण जब कर रहे थे नदी में, एक मछली का बच्चा कूद कूद उनके हाथे में आ रहा है। जय बार तर्पण करें तब उनके उंगली में आ जाए। तो राजा ने कहा चलो इसको हम अपने कमंडल में रख लेते हैं। भैया कमंडल में रख लिया भगवान ने। अब कमंडल में जब लेकर के आए तो ले आने के बाद होता क्या है, रात भर बीतते बीतते पूरे कमंडल में मछली ससक गई, इतनी बड़ी हो गई। राजा ने ले जाकर एक तालाब में उनको डाल दिया। मछली ने एक रात में पूरा तालाब में भर दिया। तालाब से किसी तरह से निकालकर मछली को ले गए नदी।
जिस समय नदी में मछली को डालने लगे उसमें मत्स्यावतार भगवान आले मेरी रक्षा करो, महामीनोन वर्धय, महामीनोन वर्धय। भगवान ने कहा तुम हो कौन? कोई सामान्य मछली तो नहीं हो। वहीं पर राजा सत्यव्रत ने पूछा उनसे, कहा सत्यव्रत सुनो, आज के 7वें दिन महाप्रलय आएगी, महाप्रलय में पूरी दुनिया डूब जाएगी। आप घबराइएगा नहीं, एक नाव में बैठ जाइएगा और भयंकर लहर जब आने लगेगी तो डगमगाइएगा नहीं, एक मछली आपके सामने आ जाएगी और उसी मछली के सींग में अपनी इस नौका को बांध लीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। 7 दिन बीतते बीतते महाराज महाप्रलय आ गया और वही स्थिति हुई। राजा एक नौका में बैठ गया, धीरे धीरे जल बढ़ने लगा। महाराज भयंकर लहर में नाव डगमगा रही थी, राजा भी भयभीत था, लेकिन उनको एक मछली दिखाई पड़ी। मछली के बड़ी बड़ी सींग थी, सींग वाली मछली थी। महाराज एक डोरी से मछली की सींग में उसको बांध दिए। राजा सत्यव्रत उसी नाव में बैठा था। मत्स्यावतार भगवान ने वहीं पर जो है उनको वेद पुराण जितना था सब राक्षसों ने चुरा ले गए थे सब। उसका सबका क्या कहते हैं बोलते गए। महाराज सत्यव्रत सबका संग्रह करते गए और उस भयंकर प्रलय में भी वेद पुराण को मत्स्य भगवान ने सुरक्षित राजा सत्यव्रत के पास रख लिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। स्कंध में नभक की कथा, नाभाग की कथा और अम्बरीश की कथा जब आ गई महाराज, तो अम्बरीश की कथा में तो सुखदेव स्वामी ने ही कहा कि उनको भी एक ब्राह्मण से बहुत परेशानी हो गई थी। और ये देखिए ब्रह्म शाप लगने के बाद भी किस प्रकार से उनकी रक्षा हुई। अब राजा घबरा गए, ब्रह्म शाप तो मुझको भी लगा। सुखदेव स्वामी से कहा राजन इस कथा को बहुत विस्तार से बताइए। वही कथा सुखदेव स्वामी बता रहे हैं जो कथा वो सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म शाप से सत्य ये भी हैं। दुर्वासा और अम्बरीश की कथा यहां पर बताई गई। नभक नाभाग, नभक और नाभाग के अम्बरीश बहुत बड़े ज्ञानी थे। अम्बरीश शब्द ही पर्याप्त है इसके लिए। अंबरवत ऋषभा एक अध्याय में सूर्यवंश की कथा को बताते हुए पहुंच गए महाराज यदुवंश। यदुवंश से महाराज ययाति की कथा बताई। महाराज ययाति से यदुवंश चला है। बंधुओं एक राजा था वृषपर्वा। राजा वृषपर्वा के गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी एक दिन आकर अपने चेला के यहाँ रुके, 5-6 महीने रुक गए। शुक्राचार्य अकेले नहीं थे, शुक्राचार्य की एक पुत्री थी देवयानी। देवयानी राजा के यहाँ रहती थी। राजा की एक लड़की थी, उसका नाम था शर्मिष्ठा। दोनों सहेली बन गई। गुरु महाराज की बिटिया और राजा साहब की बिटिया। गुरु महाराज की लड़की कहती थी मैं सबसे सुंदर हूं, और राजा वृषपर्वा की लड़की शर्मिष्ठा कहती थी मैं सबसे सुंदर हूं। दोनों में कंपटीशन। एक दिन दोनों बावली में स्नान करने गए, कपड़ा उतार के नहा रहे थे, तो शर्मिष्ठा जो राजा की लड़की थी वो स्नान करके पहले निकली और भूल के देवयानी का कपड़ा पहन लिया। देवयानी जब निकली तो बिगड़ गई महाराज। और कहती क्या है, तुम राक्षस मेरे वस्त्र को छू लिए, पहन लिए। किसी राजा आए गुरु महाराज से क्षमा मांगने लगे, लड़की है गलती हो गई क्षमा कर दो। गुरु महाराज ने कहा मैं तो क्षमा कर दूं, लेकिन लड़कियां तो भगी जा रही, उसको मना। राजा गया उसको मनाने के लिए देवयानी को। जब देवयानी को मनाने के लिए गए तो देवयानी ने कहा एक शर्त पर मैं वापस चलूंगी। क्या? जब मेरा विवाह होगा मैं रानी बनकर जाऊंगी,
आप अपनी बिटिया शर्मिष्ठा को मेरी नौकरानी बना करके अगर मेरे साथ भेजने को तैयार हो तब मैं वापस चलूं। क्या करे राजा? चलो बिटिया वापस चलो, तुम रानी बनिएगा, मेरी बिटिया नौकरानी बने। अब और डाह बढ़ गई। शर्मिष्ठा रात दिन कहने लगी, हे भगवान, एक कब मर जाती, विवाह के पहले मर जाती तो बड़ा बढ़िया होता। एक दिन दोनों सजी बजी और गई उद्यान में, बावली थी वहीं पर, उसी में झांक रही थी शर्मिष्ठा। उसी में चेहरा देख रही है पानी में, देखो मैं सुंदर हूं। देवयानी कह रही मैं सुंदर हूं। इतने में शर्मिष्ठा ने देवयानी को उसी बावलिया में झोंक दिया। जय सिया राम हो गया। चलो अब तो मर जाएगी, अब तो मैं नौकरानी बनने से बच गई। लेकिन पुरानी बावली तो उसमें पेड़ और कुछ उगे थे, वो किया क्या, पकड़ कर वही पेड़ लटक गए, डूबी नहीं। अब भाग आई शर्मिष्ठा, बचाओ 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 बचाओ। महाराज ययाति वहां पर मृगया शिकार करने के लिए आए थे। जब गए वहां देखे तो उसमें एक लड़की लटकी पड़ी थी, हाथ पकड़कर उसका निकाल लिया बाहर। अब क्या हुआ, द्वापर की बात है, उस समय 7 हाथ के लोग होते थे, बड़े हाथ पैर होते थे। जाओ, किसकी बिटिया हो? शुक्राचार्य की बिटिया हो, जाओ घर जाओ। नहीं, कहाँ घर जाऊंगी, अब तो मैं आपके साथ चलूंगी। राजा यार घबरा, आपने मेरा पाणी ग्रहण किया है। पाणी ग्रहण? अरे विवाह में होता क्या है, पाणी ग्रहण तो होता है हाथ ही पकड़ के, तो आप उसको निकाले। आप जब पाणी ग्रहण कर लिए, मैं अपना पानी अब दूसरे को नहीं दूं। अरे पागल, मैं क्षत्रिय हूं, तुम ब्राह्मण की लड़की हो। कहा महाराज हड़काओ मत, हमको बृहस्पति के पुत्र कच्छ का शाप है, मुझे क्षत्रिय पति नहीं मिलेगा, ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा, क्षत्रिय ही मुझको पति मिलेगा। बता दिया भैया, बृहस्पति जी और विद्या के विद्वान थे, लेकिन मृत संजीवनी विद्या नहीं जानते। अपने पुत्र को शुक्राचार्य के यहाँ भेजेंगे, जाकर उनके यहाँ मृत संजीवनी विद्या पढ़ लो। बृहस्पति का पुत्र कच्छ पढ़ने आया था, गुरु जी के यहाँ रहता था। रहते रहते देवयानी से प्रेम हो गया। देवयानी ने कहा विवाह कर लो। कहा नहीं, आप गुरु की पुत्री बहन हो, मैं विवाह नहीं करूंगा। बहुत प्रयास किया, जब कच्छ तैयार नहीं हुआ तो इसने साथ दे दिया लड़की ने, मेरे साथ विवाह नहीं कर रहे हो, जाओ तुम मेरे पिता के द्वारा पढ़ाई गई विद्या भूल जाओ। खिसिया गया बेचारा, उसने भी साफ दे दिया, जाओ देवी, तुमको कोई ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। ये आपने कहा जाकर अपने पिता से पूछो, जाकर पिता से बता दिया। अंत में विवाह हो गया और ययाति के साथ विदाई हो गई। विदाई के समय रानी महारानी पटरानी बनकर के देवयानी जा रही है और शर्मिष्ठा नौकरानी बनकर जा रही है। शुक्राचार्य बुलाए ययाति को, कहा सुनिए, आपकी दासी बड़ी सुंदर है, राजा की पुत्री है, लेकिन कभी भी दासी को अपनी सैया पर मत सुलाइएगा, दासी से संतान उत्पत्ति मत करिएगा। विवाह हो गया है। भगवान की क्या प्रेरणा थी, देवयानी से 2 पुत्र पैदा हुए, यदु और तुर्वशु, और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र पैदा हो गए ययाति, पुरअंग और द्रुह। जब शुक्राचार्य ने सुना कि मेरा दामाद तो नौकरानी से 3 संतान पैदा कर दिया, साप दे दिया, तुम लंपट हो जाओ, बूढ़े हो जाओ। राजा ययाति बूढ़ा हो गया। देवयानी आई अपने पिता को लगी फटकारने, मेरे पति को तुमने बूढ़ा बना दिया। गुस्सा में मैंने ऐसा कर दिया, लेकिन जाओ, 5 पुत्र हैं, जो पुत्र चाहेंगे अपनी जवानी उनको दे देंगे और उनकी बुढ़ाई ले लेंगे। ययाति सभी पुत्रों से पूछने लगा, महाराज
कोई पुत्र तैयार नहीं हुए। यदु से कहा, यदु ने कहा नहीं, मैं वृद्ध नहीं हूं, साप दिया जाओ तुम्हारे वंश में कोई राजा नहीं हो। किसी दूसरे पुत्र ने कुछ कहा तो सबको साप दिया। अंत में पुरु जो है, उसी पुरु से कुरुवंश चला है, उसने इनकी ली वृद्धावस्था को ले लिया, उसको आशीर्वाद दिया आपके वंश में खूब बड़े बड़े राजा महाराजा हो। भैया होता क्या है, आगे चलकर के उसी ययाति के वंश में एक राजा हुआ देवमीढ़। राजा देवमीढ़ के 2 पत्नियां थी। एक के सूरसेन पैदा हुए जिससे वसुदेव जी हुए हैं, दूसरे के 9 नंद पैदा हुए हैं। नंद जी 9 भाई थे, नंद हैं, महानंद हैं, सदानंद हैं, सर्वदानंद हैं, 9 भाई हैं महाराज। और दूसरे से सूरसेन, सूरसेन से महाराज पैदा हुए क्या कहते हैं वसुदेव। वसुदेव जी के 7 रानियां हैं, रोहिणी, भद्रा, रोचना, कला, देवकी, प्रमुखाया सन पत्न्या नानक दुंदुभे। देवकी उसमें प्रमुख रानी थी। देवकी के गर्भ में मथुरा में मामा के जेल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और महाराज वहां से आकर ब्रज में खेले खाए। अंत में जाकर कंस का वध किया। तमाम सारी लीला खेला करने के बाद अंत में यदुवंश को समापन करके गोलोक को चले गए। इतनी कथा सुना करके सुखदेव स्वामी शांत हो गए। परीक्षित जी ने कहा आगे क्या हुआ महाराज? हो तो गई कृष्ण कथा। जब इस बात को सुना हो गई कृष्ण कथा, बर्दाश्त नहीं कर पाए परीक्षित और वहीं पर बोल पड़े, गुरु महाराज कथा में बेईमानी हो रही है। पिता महान में समरे मरंजयी देवव्रताद्या तिमिरै तिमिंगलै दुरत्यनो कौरव सैन्य सागरं कृत्वा तरन् वत्सपदं मयप्लवा। जिन भगवान कृष्ण के बल पर पितामहान में समरे मरंजयी, हमारे पितामह हमारे बाबा लोगों ने कौरवों की महासागर रूपी सेना, जिसमें भीष्म पितामह जैसी मछलियां रहती थी, उनको अनायास ही पार कर गए। जिन कृष्ण भगवान की कृपा से लाक्षागृह में रक्षा हुई, जहर से रक्षा हुई, जिन भगवान कृष्ण की कृपा से नरेश के हाथ द्रौपदी को पाया, जिन कृष्ण भगवान ने माता के गर्भ में मेरी रक्षा किया, हे प्रभु उनकी कथा इतना संक्षेप में अच्छी नहीं लग रही है। कृष्ण कथा को आप विस्तार में बताइए। रति क्रीड़ा किया। रति क्रीड़ा करने के बाद जब वो स्वरूप नग्न मिलने जाओ, हमरे तुम्हारे अंश से होई बालक एक महाप्रतापी भुजबली जीती भूपयनेक। समय आने पर माघ का महीना शुक्ल पक्ष 13 मंगलवार का दिन है और कंस पैदा हुआ। कंस हुआ जब, तो उग्रसेन ने ज्योतिषियों को बुलाया, भैया देखो ये लड़का मेरे पैदा हुआ, क्या है इसका आगे भविष्य? विद्वानों ने कहा कि भोज कुलांगार, ये तो भोज वंश का अंगार है, पूरे वंश को जलाकर नष्ट कर देगा। उग्रसेन ने कहा इसको ले जाओ, रातें रात झटक दो, जमुना में बह जा रहा है। नौकर चाकर लोग लेकर चले जा रहे थे, रस्तवा में कास पड़ी थी, कास में इसको लपेट लिया, लपेट के ले जाकर ठेल दिए जमुना में। वहां जा रहा था, ब्रह्म मुहूर्त की बेला थी, सूर्यसेन स्नान करने आए थे, देखे कि कास में एक लड़का बाहर चला जा रहा है, जाकर के पकड़ लिया। अरे राजा का पुत्र है, बड़ा सुंदर है।
उसका नाम कंस रख दिया तत्काल कृष्ण सूरसेन ने। कासात जायते कंसः, काश से पैदा हुआ, मिला है इसलिए इसका नाम कंस हम रख रहे हैं। चलो भाई, नामकरण रखा। वहां वसुदेव जी पैदा थे, दोनों लोग साथ साथ रहते थे, बड़े हो गए। एक दिन नारद भगवान पहुंच गए, नारद का बीड़ा उड़ा लेकर भागने लगा इधर उधर। नारद ने डांटा, दुष्ट कहीं के, यही कहा था तुम्हारे पिता पैदा होते तुमको क्या कहते, त्याग दिया। कहा महाराज त्याग दिया, मेरे पिता कौन है? नारद ने पूरी कथा सुना दिया। ग्लानि हो गई, रात्र में सब सो गए। दरवाजा खोलकर चुप्पे से निकला, जाकर हिमालय पर्वत पर तपस्या करने लगा। भगवान शंकर ने आकर उसको एक धनुष दिया, जाइए जिस दिन धनुष टूटेगा उसी दिन समझ लीजिए आपकी मौत आ गई है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भैया तो कंस की मैंने पैदाइश सुनाया। बिना कंस के कृष्ण का अस्तित्व भी क्या होगा, बिना रावण के राम का अस्तित्व कहां से होगा। उधर होता क्या है महाराज, इतना अत्याचार ये लोग करने लगे कंस वगैरह कि इनकी बड़ी दुर्दशा, बड़ी कुख्याति हो गई। कंस ने सोचा कि ऐसा करो कोई एक अच्छा काम कर डाला जाए जिससे थोड़ा दुनिया हमको भी अच्छा कहे। दुष्ट वे जानते हैं कि लोग मेरी निंदा करते हैं, ऐसी बात नहीं, वो नहीं जानते। कंस ने किया का, उनका एक चाचा था, चाचा का नाम देवक था। देवक की एक लड़की थी देवकी, उसने ढिंढोरा पिटवा दिया, अपने चाचा की लड़की का विवाह मैं करूंगा। और जाकर बरखो जाया। सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ बारात आ गई महाराज। बड़े धूमधामा से क्या कहते हैं विवाह हो रहा है। जिस समय देवकी जी की विदाई हो रही है, देवकी जी को लेकर के भाई कुछ दूर भेजने जाता है, कंस ले करके जा रहा है, जो कि गांव के बाहर निकलने लगा। आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को इतने प्रसन्नता में लेकर जा रहे हो विदा करने, अस्यास्तु अष्टमो गर्भः हंता त्वाम महसे बुध, इसके 8वें गर्भ से आपका हंता पैदा होगा, आपको मारने वाला पैदा होगा। कूद पड़ा नीचे, देवकी जी की चुटिया पकड़ करके खींच लिया नीचे, बाल पकड़कर नीचे खींच लिया, मारने जा रहा था। वहां पर वसुदेव जी ने बहुत चापलूसी किया है कंस की, इतनी चापलूसी किया है, क्या बात। अच्छा भाई, प्रशंसा किया, मना उना लिया, 8वां बच्चा आपको दे देंगे। नारद जी आ गए, भड़का दिया। 8वां तो पता नहीं, लंगड़ी गणित वहां समझा दिया। 8 बच्चों हम सब बच्चे आपको देते जाएंगे, मारते जाइएगा। समझौता हो गया। देवकी जी महारानी को ले करके वसुदेव जी अपने नगर में पहुंचे। वहां बड़ा उत्सव हुआ। उत्सव होने के बाद समय आने पर एक बच्चा उनके पेट में आ गया। बड़ी प्रसन्नता थी, लेकिन माता और पिता दोनों बहुत दुखी थे महाराज। प्रथम पुत्र पैदा हुआ, सब पुत्रों का नाम उनके आया है। 6 पुत्र जो पैदा हुए, 6 राक्षस थे। खडगर्भ नाम का एक राक्षस था, उनको साथ था, जाओ तुम अपने ही जात बिरादरी के द्वारा मारे जाओगे। तो एक एक को भगवान भेजते गए। तो जब पहला बच्चा पैदा हुआ महाराज, ले आकर के वसुदेव जी ने दिया, कंस को मार डाला। दूसरा मार डाला, 3, 4, 5, 6। इतना अत्याचार, अनाचार, दुराचार, पूरी धरती जो है पाप से बिल्कुल बोझिल हो गई है। धरती माता गाय का रूप धारण करके सभी देवताओं को साथ में लेकर भगवान के पास पहुंच गई। हे प्रभु, अब रहाइश नहीं है, रह नहीं पा रहे हैं। अब अत्याचार, दुराचार, कदाचार हमारे ऊपर बढ़ गया है। गौ वस्त्रो मुखी भूतवा, आंसू टपका रही धरती महारानी गाय के रूप में। भगवान ने कहा, सुनो, यह वही समय है जब मैं आता हूं। जब जब हो ही धर्म कई हानि, पारही असुर धम अभिमानी, सीधे ही देव विप्र गुरु अमनी, कलि कहीं कर्म जाहि नहीं बरनी, कि तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। चिंता मत करो, मेरे आने का समय हो गया। सब देवता लोगों को वापस कर दिया।
भगवान ने सोचा कोई माया रचना पड़ेगा। उन्होंने अपनी माया भगवती जगदम्बा दुर्गा जी को बुलाया। कहा देवी ब्रज पहुंच गया, जमुना पहुंच गया, गोवर्धन पहुंच गए, आप अपनी लीला कला दिखा दीजिए। बोलिए क्या है? जो देवकी जी महारानी के घर में 7वां बच्चा है, इसको खींचकर रोहिणी में स्थापित करो। 8वें के रूप में मैं आ रहा हूं और आप जा करके यशोदा जी के गर्भ से पैदा होइए। दुर्गा जी ने सीधे नकार दिया, ये सब खुरापात मेरे बस की बात नहीं है। भगवान ने दी हरी टेरी दुर्गा जी को। सुनिए देवी, अगर मेरा काम बना दोगी ना, अर्चयिष्यन्ति मनुजाते, धरती पर घर घर आपकी पूजा होगी। कोई दुर्गा कहेगा, कोई काली कहेगा, कोई वैष्णवी कहेगा, कोई विंध्याचल निवासिनी कहेगा, कोई सरस्वती कहेगा, कोई कुमुदा कहेगा, कोई लखना कहेगा। घर घर आपके नाम पर धूप दीप नैवेद्य नारियल चुनरी मिलेगी। दुर्गा जी की भी लाल टपकने लगी है तो बहुत फायदे की। चलो कोई बात नहीं। हुआ क्या, देवकी जी का 7वां बच्चा रोहिणी में स्थापित किया। भगवान 8वें में आ गए और स्वयं जाकर नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ में पहुंच गई। महाराज जिस समय देवकी जी के उदर में भगवान आए, सदैव की सर्व जगन निवास, अखंड ब्रह्मांड में निवास करने वाला पूरी धरती सज गई। महाराज चौराहे सज गए, सड़कों पर लगाई कर दी गई है। इतना सुंदर अवसर आ गया। उते जायमाने जनार्दन, इतने नहीं, मंदम मंदम जल धरा जगर जो सागर, बादल जो है जाकर के समुद्र के ऊपर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। अब देखिए, भगवान पैदा तो मथुरा में हो रहे हैं, लेकिन बादल कहाँ गरज रहा है? समुद्र को। बाजा कहाँ बजता है? लड़की के दरवाजे पर बाजा बजता है, लड़की के दरवाजे पर। तो आज मंद आविरासी यथा प्राच्याम विषेन्द्रियु पुष्कलहा, भादव मास नयन अंधियारी, झिमिक झिमिक बरसहि शुभवारी, कि जब प्राची दिशि शशि हर्षाना, प्रकट भय प्रभु सब जग जाना। बता रहे महाराज, भादव का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी, बुधवार दिन है जो है। अष्टमी की रात्र में ज्यों ही पूरब दिशा में चंद्रमा बालक है, शिशु नहीं है, बालक है। बालक शब्द का अर्थ क्या है? बालेषु बालेषु रोमेषु रोमेषु को ब्रह्मांडान धारयते एन स बालकः। ये कोई सामान्य शिशु नहीं हो, इसलिए अद्भुत बालक शब्द का प्रयोग किया गया। तम अद्भुतम, अरे पुत्र आपको आना था तो प्राकृत शिशु के रूप में आना था, आप अद्भुत बालक बनकर के क्यों आ गए? कहा पिताजी इसमें अद्भुत क्या हूं मैं? वसुदेव जी कह रहे अद्भुत ये हो कि सबके बच्चा होता है 2 हाथ का, तुम्हारे 4 हाथ। चलो भाई, राम जी भी पैदा हुए हैं 4 हाथ वाले थे, जबकि थे दुबीजो, लेकिन 4 हाथ था। चलिए भाई, हम 2 हाथ हटा रहे, 2 हाथ। अब क्या अद्भुत है? अद्भुत है कि कहीं बच्चा किसी के पैदा हुआ है कपड़ा पहनकर, पीताम्बरम, आप पीताम्बर पहनकर पैदा हो रहे हो। चलो भाई, कपड़ा उपड़ा उतार दिए। अब क्या? गल कौस्तुभ, यानी गले में बढ़िया कौस्तुभ मणि की माला है। चलो भाई, माला वाला भी उतार दिए। पिताजी के प्रेम में आज प्रभु ने जेल खाने में कर दिया, हमारे बच्चे की रक्षा किया जाए। अभी मैंने बताया था, गोदाम से बड़ा कोई दान नहीं है। इस प्रकार से महाराज होता है। अंत में कुछ देर के बाद देवकी देवी की भी निगाह पड़ गई बच्चे पर, स्वस्थ हो गई माता। वो तत्काल शिशु रूप में जन्मे अपने प्रभु को वंदना करना शुरू कर दिया। रूपम में तत्प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिम निर्विकम निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णुराध्यात्म दीपः। हे नाथ, मैं जानती हूँ आप साक्षात भगवान विष्णु हो, आध्यात्म का दीपक जलाने के लिए आए हो। भगवान ने कहा, देखिए आप उस जन्म में द्रोण थे और आप क्या कृपा थी, उसी के रूप में धरा और द्रोण मैंने आप लोगों को आशीर्वचन दिया था, और आज मैं आकर के अपने बात को पूरा कर दिया। चिंता मत करो, ले चलो मेरी माया वहाँ पर पैदा है, मुझे रख करके और मेरी माया को लेकर के चले आओ। वसुदेव जी भगवान को ले लिए, लेकर के जो ही घर के बाहर निकलते हैं,
रिमझिम वर्षा हो रही है। लेकिन त्रेता युग के छोटे भैया लक्ष्मणावतार शेष भगवान अब तो यहाँ बड़े भैया बलराम के रूप में आ चुके हैं। ऊपर जाकर भगवान के ऊपर जल के छिट्टे और बूंदे न पड़ने पाए। शेष निवारण फणई ही, अपने फनों से शेष भगवान जल का निवारण कर रहे हैं। कन्हैया के ऊपर एक भी बूंद जल गिरने स्पर्श किया, तत्काल ही वसुदेव जी को रास्ता दे दिया और जमुना जी वही तरुआ के तरेलों गए। वहां जो है बालक को रख करके महामाया को लेकर के आए। देखे तो फिर जमुना जी बह रही हैं। अरे भाई हम जाएंगे, हमको रास्ता दीजिए। और जमुना जी ने वहां पर रास्ता कैसे दिया? मार्गम ददौ सिंधुरी वस्त्रिया पते। यहीं पर बालिका जो है चिल्लाई। बालिका की आवाज को सुनकर खड़बड़ खड़बड़ जितने थे सब द्वारपाल उठ गए, जग गए। दौड़ो दौड़ो, कंस को बताओ, कंस को बताओ। बंधु क्या पर के पत्थर की, ओ भगवती जगदम्बा हो गया है, मुझे मारने से हाथ से चिटक करके वही देवी भगवती जा करके विंध्याचल निवासिनी, विंध्याचल पर्वत पर निवासिनी। वृंदावन बिहारी लाल, गुरुदेव भगवान की जय। जय कन्हैया के आनंद भयो, जय कन्हैया दिनो घोरो दिनो और दिनो पाल के हाथ, दिनो घोरो दिनो और दिनो पाल के हाथ, दिनो घोरो दिनो और दिनो पाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया भयो, जय कन्हैया लाल। आज जन्मे ललनवा, जन्मे ललनवा हो, जन्मे ललनवा, जन्मे ललनवा। गोकुल में नंद जी की अंगना, आज जन्मे ललनवा। गोकुल में नंद जी की अंगना, आज जन्मे ललनवा। यशोदा बलि बलि जावे, माता यशोदा बलि बलि जावे। मंगल गाओ चौक पुराओ, मंगल गाओ चौक पुराओ, मंगल गाओ चौक पुराओ, मंगल गाओ चौक पुराओ। जागे है भाग भवनवा, भाग भवनवा, आज जन्मे ललनवा। गोकुल में नंद जी के अंगे ललनवा, जन्मे ललनवा। आरती पापियों को आप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ है। मुक्ति पंथ पंचम वेद को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खोल,
पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देहिकाम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखानि तीर्थानि प्रचरन्ते श्रीकाहस्तानि गण्यः तेषां सहस्रयोजने वधन्वानि धन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्तो प्रदक्षिण पदे पदे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो यज्ञ भगवान की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। नारियों में सद्भावना हो, नारियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता की रक्षा हो, गो माता की रक्षा हो। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। ओम हर हर महादेव। पापोऽहं पापकर्मा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। भैया अपने स्थान पर बैठ जाए, आरती ले लें, प्रसाद ले लें। उसके बाद भगवान की पवित्र कथाओं का मनन करते हुए आप घर जाएंगे। कल बाल लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला, कंसवध। रमाते ही पर बैठे श्री कृष्ण बजावे मुख। सीता रानी इतना कहा तो कन्हैया कहता क्या है? अपने नमाई के दुलारी पपैया के पियारी, पपैया के पियारी हो। अपने नमाई के दुलारी पपैया के पियारी, पपैया के पियारी हो। सातों भैया के प्राण आधारी सुनन कैसे औ सुनन कैसे औ सातों भैया के प्राण आधारी सुनन कैसे औ सुनन कैसे औ गंगा जमुना बीच रतवा कदम एक पेड़वा कदम एक पेड़वा हो। रमाते ही पर बैठे श्री कृष्ण बजावे मुख, मुरली बजावे मुख मुरली हो। मैया से बिनती हम कर गई पपैया पैया, लग गई पपैया पैया। नंद लुटावे अनधन सुनवा, नंद लुटावे अनधन सुनवा, अनधन सुनवा हो, अनधन सुनवा, अनधन सुनवा हो, अनधन सुनवा। नंद लुटावे अनधन सुनवा, यशदा
दुर्गा लुटावे रुपैया बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में आंगने में आंगने में आंगने में आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में आंगने में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए बाल कन्हैया लाल की जय।